पूरा दिन इशाल सही थी, अभी सोने के टाइम पे इसको फिर बुखार चढ़ गया। अभी फिर से मैंने मेडिसिन दी है, नोज़ भी ब्लॉक है। ये मसाजर बहुत अच्छा है, इससे आप फुल बॉडी मसाज कर सकते हो। तो मेरे तो पैरों में हमेशा दर्द रहता है, तो इसके लिए मैंने ये लिए, सिर्फ 25 दिरहम में मिली है। ड्रिल कर रहे क्या मेरे पैर? ये एन दुबई का शोपीस कितना क्यूट लग रहा है। शाम के लिए A4 साइज पेपर भी लेना है। इल्हाम फिर घूम रहे थे, पता नहीं कहाँ भाग जाती है। हम लोग अपनी चीजें ढूंढ रहे थे और ये अपनी चीजों में घूम जाती है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है थर्सडे, दोपहर का 2 बज रहा है और आज सुबह में मेरी आँख ही नहीं खुली क्योंकि अलार्म नहीं बजा, या बजा भी होगा तो मोबाइल शायद से साइलेंट पे हो गया था, या फिर मैंने वॉल्यूम डाउन रखी थी। क्योंकि जब मैं रात में वीडियो एडिट करती हूँ तो वॉल्यूम एकदम डाउन रखती हूँ क्योंकि रमीज सो रहे होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं। तो शायद से ऐसे ही हुआ, तो इसलिए आँख ही नहीं खुली। जब विशाल 8 बजे उठ के आई है मोबाइल लेने या टैब लेने के लिए, तब मैं देख रही हूँ टाइम तो 8 बज गया। तो विशाल बोली मम्मा मुझे स्कूल नहीं भेजा। मैंने बोला आँख ही नहीं खुली मेरी। तो बस अभी हम लोग सारे उठ गए। चाय बना ली है और ये ब्रेड गर्म कर दी है बटर लगा के। विशाल ने फ्राइड राइस खाए और मिल्क लिया है। अभी हम को मैं चाय के साथ ये ब्रेड लगा के खिला दी। हमारे रूम का और किचन का डोर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो बस यहाँ पे मैंने इसको पहले स्क्रब किया। अभी वाइप के साथ मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। ये वाला डोर भी साफ कर लिया और अपने रूम का भी। इशाल को मैं स्टडी कराई थी, लेकिन इशाल बोलती मुझे भूख लगी है, तो बस मैंने खाना गरम कर लिया। ओके ईट। तो कल की लेफ्ट ओवर फ्राइड राइस है और बैगन का भरता है, तो बस यही मैंने गरम कर लिया और मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली है। मैंने अपने लिए गरम कर लिए मल्टीग्रेन ब्रेड और साथ में कॉफ़ी। आज मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं खाना खाऊं, तो मैं आज कॉफ़ी लूँगी डिनर में। इल्हाम की नोटबुक तो फुल हो गई है, तो इसके लिए आज मैं उसको टैब में स्टडी कराऊंगी। और इशाल का आज का जो भी क्लास वर्क था वो टीचर ने ग्रुप में शेयर कर दिया था, तो वो बैठ के अभी कंप्लीट कर रही है। अभी इंग्लिश कर रही है, उसके बाद मैथ्स बाकी है। दिस लेटर, व्हाट इज दिस लेटर? से टी। टी फॉर टाइगर। What is the sound? It's a birdie. What is the sound? T. Ilham says that sound. Down. T. Yeah. Next letter. Open. Next letter, please. Mama, open. Okay, open. Next letter. इशाल का जो भी पेंडिंग क्लास वर्क था वो उसने कंप्लीट कर लिया है और अभी वो बेड पे चली गई है। आज उसकी तबीयत भी सही नहीं लग रही है, बोल रही है कि सर में भी दर्द है, गले में भी दर्द है और नाक भी ब्लॉक हो रही है। मुझे लगता है जो उसके दांत में कैविटी है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है और शायद से उसको हल्का हल्का बुखार भी लग रहा है। मुझे लगता है जो उसके दांत में कैविटी हुई है ना, ये उसी की वजह से सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने उसके दांत चेक करे तो ब्लैक नज़र आ रहा है और होल भी नज़र आ रहा है छोटा सा, और मसूड़े के ऊपर सूजन भी है। तो अभी तक हम लोग उसको कोई क्लिनिक लेके नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है महीने का एंड है और यहाँ पे कोई सेविंग वगैरह तो होती नहीं कि बच्चों को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं। तो बस अब वेट करें कि महीना ख़त्म हो और अगला महीना चढ़े, तो फिर सैलरी आए तो फिर इसको मैं कहीं लेके जाऊँ। और यहाँ यूएई में एक ये भी मसला है कि आपका बच्चा अगर 14 साल से छोटा है तो उसको स्पेशलिस्ट ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे इशाल का डेंटिस्ट का केस है, तो जनरल डेंटिस्ट नहीं चेक करेंगे उसे स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक डेंटिस्ट जो होते हैं उसको दिखाना पड़ेगा। तो उनकी फ़ीस तो आपको पता है 200-250 दिरहम से उनकी फ़ीस कम नहीं है। तो ये सारे मसले मसाइल हैं, मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। और मेरे यूट्यूब चैनल का भी मसला बना हुआ है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है पहले वो मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मेरी जो एडसेंस की पिन थी वो अभी तक आई नहीं थी, तो उसकी वजह से वो एड्रेस वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग था।
तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दूसरा एक अकाउंट बनाया एडसेंस का और उससे अपना यूट्यूब अकाउंट लिंक कर दिया। उसकी वजह से फिर से उन्होंने मेरी जो मोनेटाइजेशन थी वो ऑन कर दी। लेकिन ये वाला जो अकाउंट था वो न्यू था, तो इसलिए अब मुझे वापस से पिन के लिए 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। तो मेरा जो पहला वाला अकाउंट था, अब उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे पिन की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। मेरा जो एड्रेस है वो भी वेरीफाई हो चुका है। लेकिन मेरा ये जो अकाउंट था ये न्यू था और मुझे फिर से 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा न्यू पिन के लिए। और जो मेरा पुराना वाला एडसन अकाउंट था उससे मैंने ऑलरेडी 4 बार पिन के लिए अप्लाई कर लिया था, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी मेरी पिन नहीं आई थी। उसके बाद में वहाँ पे एक ऑप्शन था कि आप है ना पिन ट्रबल शूटर यूज़ करें, तो फिर मैंने वो यूज़ किया और वहाँ पे एक फॉर्म होता है, वो आपने फिल करना होता है और अपनी डॉक्यूमेंट के लिए आपने वहाँ पे कोई भी एक आईडी प्रूफ लगाना होता है। तो मैंने अपनी यूएई की एमरेस आईडी वहाँ पे उनको अटैच कर दी थी और उसके बाद वो फॉर्म फिल करके सेंड कर दिया था। और उस फॉर्म के अंदर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, आपके यूट्यूब अकाउंट और एडसन अकाउंट से मैच करनी चाहिए। अगर से कोई भी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम वगैरह बिल्कुल मैच नहीं करता है या कोई भी मिस्टेक है तो वो आपके अकाउंट को अप्रूव नहीं करेंगे। तो मतलब जिस दिन मैंने एडसेंस का वो फॉर्म फिल किया और अपनी एमरेस आईडी सेंड की, उसी दिन उन्होंने मेरा अकाउंट वेरीफाई कर दिया और मुझे ईमेल भी आ गया था कि मतलब अब आपको फिजिकल पिन की ज़रूरत नहीं है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एडसेंस की दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, आइडेंटिटी एंड फिजिकल एड्रेस। तो बस अब मुझे वापस से 32 डेज़ के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपना पुराना अकाउंट यूट्यूब में लिंक कर सकूँगी। और एक बार जब मेरा जो पुराना अकाउंट है यूट्यूब में लिंक हो जाएगा, उसके बाद मैं एडसेंस में अपनी पेमेंट डिटेल ऐड करूँगी, जैसे कि यहाँ यूएई की बैंक डिटेल्स। उसके बाद जो भी यूट्यूब की इनकम होगी वो एडसेंस में जाएगी और एडसेंस से हम अपने यूएई के लोकल बैंक में ट्रांसफ़र कर सकेंगे। प्लीज़ आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरा ये यूट्यूब चैनल हमेशा ग्रो होता रहे इंशाल्लाह, और मेरी जो यूट्यूब इनकम है वो भी स्टार्ट हो जाए और आगे मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ना ही मेरा चैनल कभी डीमोनेटाइज हो। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ अपने वीडियोस को अपलोड करने के लिए, एडिट करने के लिए। पूरी पूरी रात बैठ के मैं वीडियो एडिट करती हूँ ताकि सोने से पहले मैं वीडियो अपलोड कर लूँ, क्योंकि जब आप लोग मॉर्निंग में उठें और आप लोग को वीडियो देखने का टाइम हो तो वहाँ पे वीडियो आप वॉच कर सकें। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है। आज है फ्राइडे, आज हम लोग 1 बजे उठ गए थे और अभी जुमे की नमाज़ हो गई है। मैं आ गई हूँ किचन में, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में आज है एग्स, टी एंड बुलडक नूडल्स। इल्हाम के लिए क्रीम चीज़ वाले बनाए थे बुलडक, और इशाल को आज ये न्यू फ्लेवर ट्राई करना है, ये है ब्लैक बीन सॉस। तो इशाल भी ट्राई करेगी और मैं भी। मुझे भी नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पता है कि नूडल्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं, लेकिन ये बात बच्चों को कौन समझाए, उनको समझ में ही नहीं आती। अभी इशाल को समझा सकते हैं लेकिन इल्हाम को कैसे समझाएं, क्योंकि इशाल तो मतलब कभी कदार खाती है, वो मतलब डेली इल्हाम की तरह नहीं खाती, लेकिन इल्हाम को तो मतलब डेली चाहिए। इसलिए मैंने ना मतलब नूडल्स का पूरा पैकेट लाना ही छोड़ दिया। लेकिन जब भी ग्रोसरी जाते हैं ना तो इल्हाम सबसे पहले नूडल्स उठाती है, और कोई चीज़ लेना नहीं, सिर्फ नूडल्स उठाएगी। और अगर हम ना दिलाएं तो बस रोना, और वो भी कितने कितने घंटों तक रोएगी। फिर इसलिए ये सब अवॉइड करने के लिए हम उसको दिला देते हैं, क्योंकि वो कोई और चीज़ तो खाती नहीं, घर का खाना नहीं खाती। इशाल माशाल्लाह घर का खाना खाती है, लेकिन इल्हाम मतलब कोई चीज़ नहीं खाती घर की। इल्हाम की फेवरेट करी है चिकन एंड पोटैटो करी, उसके सिवा वो कोई भी करी बना लो नहीं खाएगी। और बाकी खाने में वो क्या खाती है, ओट्स खा लेती है, और जो रस्क होते हैं वो चाय के साथ लगा के खा लेती है, ब्रेड चाय के साथ लगा के खा लेती है, और सीरियल खा लेती है। लेकिन ये भी चीज़ें कभी कदार, लेकिन नूडल्स उसको डेली चाहिए। नूडल्स के सिवा उसको दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आता। तो इसके लिए क्या करें, जब तक कि वो बड़ी नहीं होएगी तब तक कि उसको समझ नहीं आएगा। अब विशाल माशाल्लाह बड़ी हो गई है, उसको समझ आ गया है, तो वो खुद से ही नहीं खाती है। तो बस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। रमीज़ भी आए थे थोड़ी देर के लिए, अब वो वापस से अपने काम पर चले गए। तो बस अब मैं सारी घर की बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी। शाल का पुराना टाइम हो गया, अभी बस वो कॉल करेंगे। शाल वेट कर रही है, उनका कॉल आया था तो ये नमाज पढ़ी थी, उन्होंने रख दिया। सुपरमार्केट से मैंने जो भी चीज़ें चाहिए थी वो ऑर्डर कर ली, अभी वो आ गया है।
Yes. अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बना रही हूँ आलू का सालन, इल्हाम का फेवरेट। यहाँ पे है 2 मीडियम साइज़ की अनियंस, 2 हरी मिर्ची, जिंजर गार्लिक, मतलब 2 चम्मच जिंजर होगा, 2 चम्मच गार्लिक, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। टमाटर हैं 3 मीडियम साइज़ के, और ये प्याज है, इसको नमक लगा के रखा है, इसको भी वॉश करना है सैलेड के लिए। सैलेड बना लिया, तो बस अभी चिकन को हम वॉश कर लेते हैं। आलू भी मैंने काट के यहाँ पे रख दिए हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया है। चिकन का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक प्याज ये सब डाल के भी इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसको चम्मच से निकालना पड़ेगा, प्याज चिपक गया। हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच मिर्ची, 1.5 चम्मच ही नमक डालेंगे हम। राइस में मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए। बच्चे दोनों भतीजा के घर में गए हुए हैं, और हमको बोला है कि उसकी बिल्ली से ना खेलना, और शायद को बोला है इसमें उसको देखता, क्योंकि वहाँ जाती है तो बिल्ली से ज़रूर खेलती है। भतीजा की बिल्ली जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत पंजे मारती है वो। मसाला अच्छी तरह से भून गया, इसमें पानी ऐड कर देंगे, साथ में आलू, और इसको कवर करके फ्लेम को लो करके आलू गलने तक पका लेंगे। आज टमाटर को मैं मसाले के साथ में ग्राइंड करना भूल गई थी, तो टमाटर अब मैं डाल रही हूँ, और जब ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे इसकी स्किन निकालूंगी और वापस से इसको ग्राइंड करके करी में मिक्स कर दूंगी। सालन रेडी हो गया है। Your plate is here. Hello. Give me. Okay, start. Sit down. मैंने अपने लिए राइस बनाए, ये लोग सबको रोटी खानी है। ये सारी रोटी की दीवाने। इल्हाम को रोटी अच्छी लगती है। You're पाकिस्तानी? Yeah, I'm the only one Bengali here. तो बस हमने डिनर कर लिया था। इशाल और खतीजा घर पे ही खेल रहे हैं, और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। रमीज़ को अपनी कार के लिए ह्यूमिडिफायर लेना था, तो वही देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं नेस्टो। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं सतवा, और सामने हम लोग को नज़र आ गया था ग्रीनलैंड। तो मैं रमीज़ को बोला पहले यहाँ पे चेक कर लिए, क्या पता यहाँ पे मिल जाए। वो आगे यहाँ पे सिर्फ 2 ही ह्यूमिडिफायर थे। एक तो ये राउंड शेप में था, और दूसरा जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो कार के लिए चाहिए था हमें, और ऐसा चाहिए था कि मतलब कार में इजीली फिट भी हो जाए। तो दोनों भी हमें पसंद नहीं आए, तो बस हम ये रख के यहाँ से निकल गए। हम लोग अभी यहाँ पे ह्यूमिडिफायर चेक ही कर रहे थे, और इल्हाम हमारे से पहले भाग के टॉय सेक्शन में चली गई। यहाँ पे ये 14 दिरहम का लगा है, हमारी ग्रोसरी में 16 का मिलता है, रेस्टो में 25 दिरहम का। तो यहाँ पे तो ह्यूमिडिफायर मिला नहीं, और इल्हाम ने अपनी टॉयज़ वगैरह जो हैं चूज़ कर लिए थे। तो अब उसको फटाफट हमने उठाया गोद में और बाहर निकले, क्योंकि फिर वो ज़िद करने लगती है, रोना चालू कर देती है। तो बस उसको रमीज़ दिलासा दे रहे हैं कि ठीक है अभी हम लोग दूसरी शॉप में जा रहे हैं, वहाँ से दिलाएंगे। यहाँ पे एक कार एक्सेसरीज़ की शॉप थी, तो रमीज़ ने सोचा शायद यहाँ से मिल जाए, लेकिन इस टाइम पे वो बंद थी।
तो बस हमने अपने लिए चाय ली, इल्हाम को आइसक्रीम दिलाई और दियाफा रोड की तरफ रुख किया। रमीज को उनके कोई रिश्तेदार दिख गए थे तो वो वहाँ पे बात कर रहे थे और हम लोग उनका यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो ये शॉपी है 1 to 20, इसमें मैंने रमीज को बोला चेक कर लिए तो वो बोले थे कि मुझे मतलब कार के लिए चाहिए तो अच्छी वाली चाहिए, 1 to 20 से नहीं मिलेगी, मुझे थोड़ी महंगी वाली चाहिए। फिर मैंने रमीज को बोला जहाँ से मैं अपना मोबाइल हमेशा रिपेयर कराती हूँ वहाँ से चेक कर लिए, उसके पास मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी है और मोबाइल्स भी होते हैं, शायद वहाँ पे मिल जाए। ताज़ा भी बंद हो गया, मुझे पता नहीं कब बंद हुआ, बहुत दिनों के बाद आए इस तरफ हम लोग। फ्लावर्स। एक ह्यूमिडिफायर के लिए रमीज आज हम लोग को पूरा दुबई घुमा रहे हैं, वो भी पैदल। जुमेरा से सतवा, फिर सतवा से दियाफा, अभी दियाफा से वापस सतवा जा रहे हैं क्योंकि रमीज बोलते हैं अभी लास्ट ऑप्शन नेस्टो है, नेस्टो में चेक कर लेते हैं। सो फाइनली हम लोग वापस नेस्टो के पास आ गए। वो है नेस्टो। एक ये है ना, ये स्पीकर है, ये तो बोरिंग सा। फिलहाल यहाँ पे भी नहीं है, एक ही पीस रखा था, वो भी बोरिंग सा। तो मैं सोच रहा हूँ ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो वही अच्छा है। यहाँ फिर भूल गए, पता नहीं कहाँ भाग जाती है। हम लोग अपनी चीज़ें ढूंढ रहे थे और ये अपनी चीज़ों में ढूंढ जाती है। तो हमने नेस्टो भी चेक कर ली, पूरा सतवा भी चेक कर लिया। अभी हम वापस जा रहे हैं दियाफा रोड पे, वहाँ पे है 120। तो मैंने रमेश को बोला वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, और अगर उसके बाद वहाँ पे भी नहीं मिला तो फिर लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन, अमेज़ॉन या टीमो या फिर नून। इधर आगे हम लोग जैसे कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, पूरा सुनसान है यहाँ पे, कोई बंदा नहीं नजर आएगा, सारे विला है यहाँ पे। और रोड के उस तरफ इतनी चहल पहले, इतने शोर है। तो अभी 11:30 बज गया है, 10 बजे के हम घर से निकले, 1.5 घंटा हो गया हम लोग को वॉक करते करते। रमेश बोले थे कि पूरे महीने की कसर आज हमने निकाल ली है, आज एक साथ पूरी वॉक कर ली हमने। तो बस फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं अल-दियाफा गिफ्ट सेंटर। यहाँ पे हर आइटम 1 to 20 है। और माशाल्लाह इल्हाम भी पूरा टाइम पैदल ही चली है। जब कभी वो किसी चीज़ के लिए ज़िद करने लगती थी तब रमीज़ उसको गोद में लेते थे, लेकिन बाकी टाइम वो पैदल ही चल रही थी। और अगर इशाल होती है तो उससे तो चला ही नहीं जाता। इशाल के साथ जब भी हम लोग आते थे, अगर जुमेरा से सिर्फ ये ग्रीनलैंड तक भी आते थे, तभी भी वो इतना रोती थी कि इतना दूर क्यों आए, कार लेके क्यों नहीं आए। मतलब हम लोग को बहुत बातें सुनाती थी कि पैदल क्यों लेके आए, मतलब मुझे उससे बिल्कुल भी नहीं चला जाता है। तो ह्यूमिडिफायर तो यहाँ पे भी नहीं मिला। उसके बाद मैंने रमीज़ को बोला कि इशाल के लिए पेपर ले लिए और स्केच पेन ले लिए, क्योंकि इशाल के स्केच पेन तो बहुत टाइम से ख़त्म हो गए थे, वो हमेशा कलरिंग और ड्राइंग करते रहती है। और इल्हाम भी है ना, जब खतीजा अपने मार्कर लेके आती है तो उसके पीछे लगती है, तो खतीजा देती नहीं है तो फिर ये रोती है। तो मैंने बोला दोनों बच्चे यूज़ कर लिया करेंगे। यहाँ पे मुझे ये एन दुबई का शो पीस बहुत अच्छा लगा, तो बस मैं इसके साथ में प्ले कर रही थी। उसके बाद रमीज़ की नज़र पड़ी बॉडी मसाजर पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है बहुत वायरल हो रहा है, तो तुम अपने लिए ले लो, क्योंकि तुम्हारे पैरों में हमेशा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ, इससे अच्छी क्या बात होगी, जल्दी से दिला दी। तो फिर उन्होंने मुझे दिला दिया। इल्हाम अपने टॉयज़ के चक्करों में लगी हुई थी, लेकिन फिर हमने उसको ज़बरदस्ती उठाया और लेके बाहर आ गए। तो फिर वो बाहर आके रोने लगी, तो बाजू में बेकरी थी,
तो वहाँ से ये एग वाइट की कुकीज़ उसको दिला दी थी। तो आज हमने ये सारी चीज़ों की शॉपिंग करी, बॉडी मसाजर, स्केच पेन, पेपर और डबल सेट टेप। रमीज़ ने अपनी परफ्यूम लिए और बच्चों के लिए एग वाइट कुकीज़। तो घर पे आते ही रमीज़ ने सबसे पहले मसाजर का बॉक्स ओपन किया। उन्होंने बोला लाओ ट्राई करते हैं इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो बस वो मेरे पैर पे ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह रमीज़ ने बारी बारी करके सबको मसाजर ट्राई कराया और सबको बड़ा मज़ा आया। इल्हाम को तो लगा कि ये नया टॉय है, तो बार बार बोलती है मेरे हाथ में दे दो, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था ये, हैवी ड्यूटी है, मतलब स्ट्रॉन्ग भी है। तो रमीज़ ने भी ट्राई किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो इस बॉडी मसाजर के साथ में 4 डिफरेंट हेड मिलते हैं। तो ये चारों मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए हैं। तो रमीज़ ने यहाँ पे सारे मेरे पैर के ऊपर ट्राई कर दिए। It's a little bit big. Oh, what about mine? Wait, this one. Oh. Ishara is trying. अच्छा लग रहा है ना? पूरी बॉडी मूव हो रही है। ड्रिल कर रहे हैं क्या मेरे पैर? It's tickling रमीज़। ये सही है पैर के लिए। Give me this thing. Give me this thing. But when uncle put it on my head, as my head was like shaking. Your head हमारे was लिए तो also बहुत shaking. अच्छी है, क्योंकि मैं तो हमेशा रात में मतलब सोने के टाइम मेरे पैरों में दर्द हमेशा ही रहता है। मैं पैर के नीचे पिलो लेके सोती हूँ, बगैर पिलो के मैं सो नहीं सकती। यहाँ पे क्या था? पूरा दिन इशाल सही थी, अभी सोने के टाइम पे इसको फिर बुखार चढ़ गया। अभी फिर से मैंने मेडिसिन दी है, नोज़ भी ब्लॉक है, नोज़ की भी ड्रॉप्स डाल दिए। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।